हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? देखिए, उत्तर है हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगी प्रतीत होता, वह मूक बधिर होता। मनुष्य को दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देने की उसकी क्या है? वाक शक्ति है। मनुष्य को दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देने की उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ वह वो पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है, जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है या रत्न है, जो आप समझ सकते हैं। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य, यदि हम में इस वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति होता। वह अपनी क्रियाओं अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपने भाव है, जो व्यक्त नहीं कर पाता, जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, वो अवाक होने के कारण नहीं कर पाते। यही कारण है दोस्तों, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हमारे से गूंगी प्रतीत होती, हम लोग गूंगी सृष्टि है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन के क्या विचार थे? कहते हैं उत्तर, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन विचारों को लेखक ने यह उद्धृत किया गया है। बेन जॉनसन अनुसार बोलने ही से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये ऑब्जेक्टिव व्यू है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का हमारा तात्पर्य है, जब दो व्यक्ति अवाक होकर बात करते हैं तो एक दूसरे के सामने जो बात अपनी पूरी तरह बातों की तरह खोलते हैं। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। ये बात तो सही है, अक्सर 6 कानों में परिबातें फैल जाती है, जो हमारे पाठ में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बताते हैं। और आगे देखिए, अक्सर जब 4 आदमी होते हैं तो बेवकूफ़ी बातें यानी बेवकूफ़ी बातें होते हैं, स्थान फॉर्मेलिटी लेती है, अर्थात बातचीत सार्वभौमिक न होकर मात्र रस उद्राई भर जाती है, जिसके कारण हो जाती है। ये सब होते हैं बातचीत के अभिप्राय। बेन जॉनसन के अनुसार जो है यही बात इस माध्यम से समझा गया है। देखिए, हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में स्थित है? कहाँ के लोग हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप कला, यानी वार्तालाप कला जो है आर्ट ऑफ कन्वर्स यूरोप के लोगों में जो प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से के हुनर की बारवारी स्पीच देख लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला पर विद्वत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोताओं के बीच कर्णपिल्ली तथा अत्यंत सुखदायी होती है। श्रोद गोष्ठी इसका नाम है। श्रोद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वक्त चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरलता बनी रहती है। कपट एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का हमेशा संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल मंत्र होती है। यूरोप के लोगों को अलग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन
जगत प्रजाति के जगत प्रसिद्ध के रूप में जो बात करने का कला है। क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा कैसे अपने स्वार्थ नवीन संस्कार की कर सकता है, संसार की जो है रचना कर सकता है। उत्तर है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मविश्वास, आत्म वार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करते हैं। वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण होता है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुँचते, क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाई करती हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचनात्मक संस्कार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में दिखता है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को कि मन की चिंता एकाग्र कर मनोवृत्तीय स्थिति कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्म चेतना का विकास होता है, उस पर वाणी पर नियंत्रण हो जाता है। जिस तरह से हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर और नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी न किसी वैसा रहेगा। बिना पढ़ाई के अनुसार हम कर सकते हैं, बिना प्रयास के अनुसार हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो स्वरता एक नवीन संस्कार की कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से किसी वाणी को बोले, न किसी को कटुता की रहे, न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य की बात करने का सही उत्तम तरीका होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर है, बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश जो हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं किस तरह करेंगे? देखिए स्पष्ट के रूप में कर सकते हैं। उत्तर के अनुसार हम देते हैं, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता और नायक रचनाकारों में एक हैं। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य की प्रतिमा जो है ईश्वर द्वारा दी गई है। अनमोल बश्री वाक शक्ति का यह सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का हाल क्या होता है। सब लोग मानो लूज-पूंज अवस्था में कोने में बैठे होते और दिखाई देते। बातचीत के विभिन्न तरीके से पता चलता है कि यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने जैसे चलने फिरने की आदि की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, उसी तरह बातचीत की भी तरीका अत्यंत आवश्यकता है। जो मवाद धुआं जमा रहता है हमारे शरीर के अंदर, वो बातचीत के माध्यम से जो होता है बाहर निकल जाता है, भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ, मन जो है हल्का और स्वच्छ होता है। बातचीत भी एक जो तरह का खास मज़ा होता है। यदि यही नहीं वो बताते कि मनुष्य बोलता नहीं है, तब तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। व्यंजन का कहना है कि बोलने से मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं विचार से अधिक की बात केवल जो 4 से अधिक जो बात होगा वो माला रामलवणी के अंतर्गत आता है कहलाती है। जो क्वेश्चन है 12 पूछा है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर जिसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। इस प्रसंग में ऐसे लोग होते हैं जो चतुराई से प्रसंग को छेड़ते हैं, जिन्हें कान सुना अत्यंत सुख मिलता है, सुनने से अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका प्रतीक सुसिद्ध गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम शक्ति पैदा करने की अपने आप बात कर लिया करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम जिस तरह समझाने का प्रयास किए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, 2 कॉपी लिखना है या तो आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।